नाना जान ने क्या कहा है? फरमा वही नाना जान कि अभी अजान देते हुए जिनके नाम की तुमने ये गवाही दी है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अभी नमाज पढ़ते हुए जिनकी बारगाह में अरीज़ा पेश किया है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, फरमा वही मेरे नाना जान जिनके नाम का तुम कलमा पढ़ते हो, वही मेरे नाना जान नमाज के अंदर जिनका जिक्र मौजूद है, अजान के अंदर जिनका जिक्र मौजूद है, वही मेरे नाना जान। अगर उनका नाम ना लिया जाए तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता है, बल्कि कलमा के अंदर भी एक जुज अल्लाह की वहदानियत का है और दूसरा जुज रसूलुल्लाह की रसालत का है। फरमाया पूरा कलमा जिनका तुम पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुनो उस मेरे नाना जान ने क्या फरमाया है। फरमाया मेरे नाना जान ने ये फरमाया है, जब तुम किसी जालिम जाबिर हाकिम को देखो, फरमाया जालिम जाबिर हाकिम को देखो वो क्या करता हो, मुस्तहिल्लन लिहुर्मिल्लाहि नाकिसन लिअहदिल्लाहि लिअहदिल्लाहि खालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाहि, फरमाया वो जालिम बादशाह ये करता हो, अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम करता हो, अल्लाह के अहद को तोड़ने वाला हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करने वाला हो। फरमाया ऐसे जब जालिम और जाबिर को कोई शख्स देखे और देखने के बाद कौलन और फेलन कुछ भी जो है उसका रद्द पेश ना करे, फरमाया याद रखे कि फरमाया मेरे नाना जान ने ये फरमाया है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, फरमाया करीब है कि अल्लाह ताला इनका हशर भी उसी जालिम के साथ न कर दे। फरमाया याद रखे आज मुझे उसके खिलाफ खड़ा करने पर जिसने मजबूर किया वो कोई और चीज नहीं है, वो उसी रसूल अकरम की तालीमात है। इसलिए कि यजीद वो है जो अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम कर रहा है, अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर रहा है, और यजीद वो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत कर रहा है, यजीद वो है जो अल्लाह के अहद को तोड़ रहा है। और फरमाया नाना जान की तालीम ये है कि जब ऐसा करने वाला कोई जालिम और जाबिर हो उसका ताउन किसी तरह भी पेश न करो, फरमाया जिस तरह भी हो सके उनकी हरकत की मुखालफत करो। फरमाया आज मैं ये मिशन लेकर यहाँ पर हाजिर आया हूँ और यही मेरा मिशन है, यही वो तालीम है जो लेकर यहाँ पर आई हुई है। तुम भी कलमा उन्हीं का पढ़ते हो, तुमने नमाज भी मेरे पीछे पढ़ी है, अजान भी तुम देते हो, फरमाया जब अजान भी देते हो, नमाज भी पढ़ते हो, कलमा भी पढ़ते हो, तो उनकी तालीमात पर भी चलो, इसकी मुखालफत भी करो। इसलिए कि ये जालिम और जाबिर है, इसलिए कि ये अल्लाह के वादे को तोड़ने वाला है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करने वाला है। अब याद रखिए जरा वो था वो मकाम कि जिसकी वजह से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आ जाने के बाद अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने औलाद को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बल्कि अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन इस मामले के अंदर कोई समझौता नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। और एक हम है जो उनके जलसे भी सजाते हैं, उनका जिक्र भी करते हैं, उनका सुनते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन अमल हमारा इसके मुखालिफ है। यानी हम खुद ही अल्लाह के वादों को तोड़ने वाले हैं, हम खुद ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुखालफत करने वाले हैं, और हम खुद ही वो है जो है इस्लामी हुदूद से तजावुज करने वाले हैं। जरा सोचें जब हमारा अमल उनसे मुखालिफ हो तो फिर क्या हक बनता है कि हम ये कहें कि हम हुसैनी हैं। हम हुसैनी तब कहें जब अमल में भी मुताबिकत नजर आए, जब अमल में भी उनकी जिंदगी को मशअला बना लिया जाए। और आपके मोहतरम सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि ये दीन इस्लाम तो वो दीन इस्लाम है जिसकी आबियारी जो है हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असलाफ ने खून देकर की है, और इससे इसकी जड़ों को मजबूत किया है, खून देकर किया है। फरमाया जब दीन इस्लाम को कबूल किया, रब ने फरमाया कुरान मुक़द्दस के अंदर इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फरमाया वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर कहने के बाद उस पर चट्टान की तरह डट गए। फरमाया ये तो हो ही नहीं सकता कि अपनी मर्जी के साथ इन्हें हराम कर ले। फरमाया ना अपनी मर्जी के साथ इन्हें हराम तो दूर की बात है, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। फरमाया सामने जालिम आने के बाद, तशद्दुद कर लेने के बाद, हर तरीके के साथ उन्हें जो है जालिम ने मजबूर कर लेने के बाद भी फरमाया उनकी इस्तिकामत में कोई फर्क नहीं आता है। फरमाया यहाँ तक नहीं आते सुमैया को फरमाया लोहे की जर्रा पहना कर फरमाया तपते हुए सहरा के अंदर, फरमाया मक्के के तपते हुए सहरा के अंदर छोड़ दिया जाता है। एक तो धूप की तपिश है, दूसरा लोहे का लिबास गर्म होता है। फरमाया उस आलम के अंदर भी कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन इसके बावजूद भी दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा है और दीन इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल दरामद रहे और इस्तिकामत का दामन हाथ से नहीं छूटा है। फरमाया ये
دن تک نہیں رہتا ہے. اصحاب کرام کی زندگی کو دیکھ لیا جائے, فرمایا تابعین اعظام کی زندگی کو دیکھ لیا جائے, فرمایا اسلاف کی زندگی کو دیکھ لیا جائے, اور پھر واپسی میں آپ اپنا مشاہدہ کریں. فرمایا علامہ اقبال نے جب یہی ساری چیز دیکھی تھی, حضرت بلال کی استقامت دیکھی, حضرت عثمان غنی کی استقامت دیکھی, حضرت عمر فاروق کی استقامت دیکھی, فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق کی استقامت دیکھی, فرمایا اسی طرح سے حضرت علامہ اقبال نے جب ان بزرگوں کی استقامت دیکھی تو رب کی بارگاہ میں شکوہ کیا, اور شکوے کا انداز یہ جو تھا, کہا تو یوں کچھ یوں کہا, یوں شکوہ پیش کیا. فرمایا یوں شکوہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, فرمایا دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہے. اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہے. فرمایا جواب شکوہ بھی آتا ہے, جواب شکوہ آتا ہے تو یوں آتا ہے, نقشہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نقشہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے, میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے, تھے آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. فرمایا ہاں یہ ساری چیز کی تو ہے, لیکن وہ کرنے والے تمہارے آبا تھے, تم نہیں ہو. تھے آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو. فرمایا یاد تک نہیں, فرمایا نہ فقر حیدری نہ دولت عثمانی ہے, تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. فرمایا تمہارے پاس فقر حیدری بھی نہیں ہے, دولت عثمانی بھی نہیں ہے, تمہیں اسلاف سے کیا نسبت ہے جنہوں نے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہے, جنہوں نے باطل کو مٹایا ہے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہے. فرمایا یہ سارے کرنے والے وہ اسلاف تمہارے آبا و اجداد تھے, لیکن تم اپنی زندگیوں پر غور کرو تم نے کیا کیا ہے. حضرات محترم غور کرنے کا یہ مقام ہے, ہم بھی اس معاملے پر غور کریں. یعنی ایک تو وہ مقام تھا کہ جب انہوں نے اپنے خون کی قربانی پیش کر کے ان دین اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے, اور دوسری طرف ہم وہ لوگ ہیں جو رات و دن ہمارا عمل جو ہے وہ دین اسلام کے مخالفت پر ہے, ہمارا لباس سنت رسول کی مخالفت پر ہے, ہمارا شب و روز کی ہر ساتھ سنت نبی کے مخالف پر گزرتی ہے, مخالفت پر گزرتی ہے. ذرا یاد تو رکھیں کہ ہمارا عمل اس قدر جب اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا, اللہ کے عذاب کا